सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तुलजा भवानी माध्यमिक विद्यालय संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर स्कूल में चल रही वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 8वीं का पाठ्य घटक देखेंगे, स्वमत अभिव्यक्ति स्वाध्याय। आज हम देखेंगे स्वमत अभिव्यक्ति के कुछ प्रश्न पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले जो कक्षा हुई उस कक्षा में आपको कि स्वमत के प्रश्न किस प्रकार के आते हैं और आपको अपना खुद का मत जो है, अपने खुद के विचार लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने 2 प्रश्न लिए हैं। तो देखो, इन 2 प्रश्नों में हमने कला का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए कि कला आप जानते हैं, विषय आपके समझ में आ चुका है। तो कला किसे कहते हैं कि जो हमारे अंतर्भूत जो गुण होते हैं, उन गुणों को प्रदर्शित करना है ना। तो यहाँ पर कला का महत्व क्या है और क्या होना चाहिए। तो हमारे जीवन में कला का बड़ा महत्व है। हम इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, लिखेंगे। कला के बारे में अपने विचार हम लिख रहे हैं। तो हमारे जीवन में कला का बहुत बड़ा महत्व है। कला किसी न किसी रूप में व्यक्ति से जुड़ी रहती है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो, उससे जो कुछ रोज के व्यवहार तो रोजाना करता है, लेकिन उसके साथ ही कुछ ना कुछ कला उसके भीतर होती है। किसी न किसी कला से वो जुड़ा रहता है। कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। चित्रकला एक श्रेष्ठ कला है। रंगों भरी तुलिका से चित्रकार अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। अपने भावों की रेखाओं रंगों के माध्यम से ऐसी अभिव्यक्ति करना कि उसे देखने वाले में भी वही भाव उत्पन्न हो जाए, कला है। कला में ऐसी शक्ति होती है कि वह लोगों को संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठाकर ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा देती है जहां मनुष्य केवल मनुष्य रह जाता है। कला व्यक्ति के मन से स्वार्थ, परिवार, क्षेत्र, धर्म, भाषा और जाति की सीमाएं मिटाकर व्यापकता प्रदान करती है। व्यक्ति के मन को उदात्त बनाती है। कला में मानवीयता को सम्मोहित करने की शक्ति है। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में कला का महत्व है कि कला मनुष्य को मनुष्य ही नहीं रहने देती, जैसे उसके जीवन में ऊंचे से ऊंचे स्थान पर उसे ले जाने का कार्य जो है कला करती है। इसीलिए कला मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण है और कला का महत्व मनुष्य के जीवन में बहुत सारा है। तो अगला जो प्रश्न हम देखेंगे कला से ही जुड़ा है। कला से प्राप्त आनंद अवर्णनीय होता है। विषय को समझ गए। पहले तो कला का महत्व हमने समझाया। अब अगला प्रश्न जो आता है कि कला से प्राप्त जो आनंद मिलता है
है ना। कुछ कला आप में भी है, लेकिन आप अगर उस कला को दिखाएंगे, सभी को बताएंगे, अरे समझ में, तभी आपके पास भी कोई अच्छा गुण है, ये बात साबित हो सकती है। अरे समझ में। तो यहाँ पर कला से, कुछ कला हम में भी है, उसे हमने बताया, करके दिखाया। अगर चित्रकला आपके भीतर है, एक प्रकार का गुण, अच्छा गुण आप में है, आप अच्छी तरह से बहुत सुंदर पेंटिंग्स बना सकते हैं, चित्र निकाल सकते हैं, तो आपके पास चित्रकला है। कोई अच्छा गाता है, सुरीला गाता है, उसकी मीठी आवाज़ होती है, इसलिए गायन कला, गाने की कला उसके पास होती है। शिल्प कला है, बहुत सारी कलाएं हैं। तो इस कला से जब अपने कला को साबित किया, जैसे बताया, तो जो आनंद आपको मिलता है वह अवर्णनीय होता है। एकाध सुंदर चित्र आपने बनाया है और उस चित्र को देखकर आप खुद आनंदित होते हैं, दूसरे भी आनंदित होते हैं, लेकिन जिसने ये कला का निर्माण किया उसका आनंद तो अवर्णनीय होता है। अपनी कला से तो दूसरे आनंदित तो होंगे ही, दूसरे खुश होंगे, मन प्रसन्न होगा, लेकिन जिसने कला दिखाई है, वह कला जिसकी है, उसका जो आनंद है अवर्णनीय होता है। कला से प्राप्त आनंद अवर्णनीय होता है। इसे हमें अपने विचारों में अभिव्यक्ति देनी है, यहाँ पर अपने विचार लिखने हैं। तो कला के विकास के लिए कला प्रदर्शनियां अत्यंत आवश्यक है। मैंने क्या कहा कि आप में कोई कला है तो उसकी प्रदर्शनी करनी चाहिए, उसका प्रदर्शन करना चाहिए, तब जाके सब लोगों को पता चलेगा कि ये कला आपको आ सकती है। अरे समझ में। तो इसलिए हमें क्या करना है, पहले तो कला के महत्व को प्रकट करने के लिए, कला का विकास करने के लिए प्रदर्शनियां आवश्यक हैं। प्रदर्शनियों से कलाकार यह जान पाते हैं कि कला के क्षेत्र में क्या नया हो रहा है। कला प्रेमियों में जैसे कि कला को प्रदर्शित तो करना ही है, क्योंकि जो कुछ चल रहा है प्रदर्शनियों में हमें पता चल जाएगा और हमें और नया क्या बनाना है, तब जाके हमें अपने कला से प्राप्त आनंद मिलता है। तो मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला एक प्राणी मानव भी है। अन्य प्राणी के समान उसकी भी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, मूल आवश्यकताएं। मनुष्य की भी कुछ मूल आवश्यकताएं होती हैं, जैसे अन्न, पानी और वस्त्र जिसे कहते हैं। भोजन है, पानी है, वस्त्र है। लेकिन परंतु बुद्धिशील मनुष्य को केवल इतना प्राप्त करके संतोष नहीं होता, इसके लिए मानसिक भूख शांत करने के लिए, मानसिक भूख शांत करना भी उसे आवश्यक होता है। और इसके लिए कुछ न कुछ कला देखकर, सुनकर वह अपनी मानसिक भूख को मिटा सकता है। इसके लिए मानसिक भूख को उसे शांत करना होता है। इसके लिए कुछ लोग संगीत कला का आश्रय लेते हैं। मानसिक भूख, मानसिक मन से कोई दुख है, उसे एक संगीत भरा, जैसे कि एक आध गीत सुनाओ तो उसका मन
प्रसन्न हो जाएगा। इसके लिए लोग जो है संगीत कला का आश्रय लेते हैं। कुछ चित्रकार का, कुछ मूर्ति कला का, कला की साधना ऐसी अभिरुचि है जिसमें व्यस्त होकर मनुष्य ऐसा आनंद पाता है कि दुख, दर्द तो क्या स्वयं तक को वह भूल जाता है। यहाँ पर जो कला से आनंद मिलता है, इससे मनुष्य अपने दुख को, दर्द को भूल जाता है। इतना ही नहीं कि वह अपने आप को, खुद को भूल जाता है। कला ही है जिसमें मानव मन में संवेदनाएं उभारने, प्रवृत्तियों को ढालने, चिंतन को मोड़ने तथा अभिरुचि को दिशा देने की अद्भुत क्षमता कला में है। कला में ऐसी शक्ति होती है कि इसमें डूबकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। मनोरंजन, सौंदर्य, उल्लास, न जाने कितने तत्वों से भरपूर है यह कला। कला में सौंदर्य है, मनोरंजन है, उल्लास है और न जाने कितने और तत्वों से ये कला भरी हुई है। और इसीलिए इस कला को प्राप्त करने के बाद यहाँ पर आनंद की प्राप्ति होती है। तो प्रश्न हमारा कि कला से प्राप्त आनंद अवर्णनीय होता है। क्यों अवर्णनीय होता है? कि कला में सौंदर्य है, कला में उल्लास है और कला में मनोरंजन भी है। ऐसे अनेक तत्वों से भरपूर कला से प्राप्त होने वाला जो आनंद है वह मनुष्य के जीवन में अवर्णनीय है। इस प्रकार के विचार हमें लिखने हैं। आ रहे समझ में? तो स्वमत के प्रश्न आपको लिखने हैं, जैसे कि अपना खुद का मत। जो प्रश्न दिया है, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो उन्हें ये प्रश्न दिया है तो इसका क्या करना है। ये जो प्रश्न है कि उत्तर किस प्रकार लिखना है, तो प्रश्न में ही हमें पूछा गया है कि प्रश्न में ही हमारा उत्तर होता है कि क्या पूछा गया है। कि कुछ एकाध वाक्य दिया है, जैसे कि एकाध विचार है और उस विचार पर अपने खुद के विचार प्रकट करने हैं। जैसे कि पहला हमने देखा कला का महत्व हमारे जीवन में है और कला से प्राप्त होने वाला जो आनंद है वह अवर्णनीय होता है। इस विचार को हमारे लेखन में, जैसे कि हमने खुद अपने मन से ये विचार यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम रुक जाते हैं। अगली कक्षा में हम दूसरे घटक के साथ, नए घटक के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।